In this video, we will be discuss about experiment that is determination of concentration of dye by using the UV and visible spectroscopy. What is the objective of the UV and visible spectroscopy? To determine the concentration of unknown solutions, for example, dye, methylene blue, using the UV and visible spectroscopy and Bayer-Lamart law. तो किस तरह से मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर लेना होगा, कैविट्स लेंगे, मिथाइल ब्लू डाई लेंगे, इसको स्टैंडर्ड रखेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, डिस्टिल्ड वाटर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 25 ml की या 50 ml की होनी चाहिए, पिपट और पिपट फिलर लेंगे। इसके बाद बीकर्स चाहिए और अननोन कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन चाहिए, जिसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब प्रोसीजर किस तरह से करेंगे? प्रोसीजर में ये आ जाता है, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ मिथाइलिन ब्लू, यानी डाई के, यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन, यानी 2 माइक्रोमोलर, 4 माइक्रोमोलर, 6 माइक्रोमोलर, 8 माइक्रोमोलर एंड 10 माइक्रोमोलर बाय डाइल्यूटिंग द स्टॉक सॉल्यूशन विद डिस्टिल्ड वाटर। एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे विद वाटर, तो ये वाली कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आपने नंबर 2 क्या करना है, यूजिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज करना है टू एक्यूरेट डाइल्यूशन। एक्यूरेट डाइल्यूशन करने के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे। नंबर 2, कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को फिर यूज करना है आपने। टर्न ऑन द यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर एंड अलाउ इट टू वार्म अप। देखिए, आपने फिर यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर को टर्न ऑन कर देना है, यानी इसको चला देना है और थोड़ी देर के लिए गर्म होने देना है, अलाउ इट टू वार्म अप। नंबर 2, select the wavelength to the maximum absorption, यानी lambda maximum of methylene blue, यानी 664 नैनोमीटर की वेवलेंथ आपने फिर इसके ऊपर सेट कर लेनी है। दूसरा काम हो गया। तीसरा, फिल द कवेट विद डिस्टिल्ड वाटर। फिर आपने कवेट निकालनी है इस यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर से और डिस्टिल्ड वाटर के साथ फिल करनी है, यानी पहले आपने रेफरेंस लेना है और उसके बाद सैंपल सॉल्यूशन। अच्छा, यूज इट इज द ब्लैंक टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए जो है वो डिस्टिल वाटर के साथ सबसे पहले आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, फिर मेजरिंग द अब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो भी आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया होगा उसको कवर्ट में फिल करेंगे, तो आप उसकी अब्जॉर्बेंस चेक करेंगे। वो कहता है कि फिल अ क्लीन कवेट विद फास्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी 2 माइक्रोमोलर, प्लेस द कवेट इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, फिर आप कवेट को रख दें एंड रिकॉर्ड द ऑब्जॉर्बेंस। इससे आप जो ऑब्जॉर्बेंस सेट की होगी वो ऑब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करें। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ऑल द स्टैंडर्ड। इसी तरह से आपने प्रोसेस रिपीट करना है तमाम के तमाम स्टैंडर्ड के लिए, यानी पहले आपने डिस्टिल वाटर के साथ करना है और बाद में आपने सैंपल जो भी आपका सोल्यूशन होगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तमाम जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए आपने इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करना है। नंबर 4 स्टेप में क्या करना है, मेजरिंग द ऑब्जॉर्बेंस ऑफ द अननोन सोल्यूशन। जो लास्ट में अननोन सोल्यूशन होगा जिसकी ऑब्जॉर्बेंस का आपको पता नहीं है, वो भी तो आपने फाइंड आउट करनी है ना। तो कहता है कि फिल द कवेट विद अननोन सोल्यूशन ऑफ द मिथाइलिन ब्लू, मेजर एंड रिकॉर्ड इट्स ऑब्जॉर्बेंस एट द सेम वेवलेंथ। उसी वेवलेंथ के ऊपर आपने इसकी जो है वो ऑब्जॉर्बेंस मेजर्ड करनी है और रिकॉर्ड भी करनी है। लास्ट में है डाटा एनालिसिस। आपने ये सारा काम करने के बाद जो आपके पास ग्राफ आएगा, उसको आपने डाटा आएगा, उसको आपने ग्राफ में पुट करना है, फिर आपने ग्राफ से एनालिसिस करना है, तो उसको कहते हैं डाटा एनालिसिस। प्लॉट अ ग्राफ curve between the absorbance on y-axis, y-axis and versus concentration on x-axis using the data of a standard solution. Use the calibration curve to determine the concentration of unknown solution. तो इस हिसाब से आप अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कंसंट्रेशन थे, यानी इन स्टैंडर्ड सोल्यूशन की आपने कंसंट्रेशन बनानी है और लास्ट में अननोन, और ये फॉर एग्जांपल इनकी अब्जॉर्बेंस जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आई है, तो वो आप लिखते जाएं। साथ में लास्ट में आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी प्लॉट द कैलिब्रेशन कर्व बिटवीन द अब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन यूजिंग द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन को, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन।
तो इस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी निकली, 6.67 माइक्रोमोलर निकली। डिस्कशन में ये है कि बेयर लामर्ट लॉ सक्सेसफुली यूज होता है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। दूसरा, आप कैलिब्रेशन कर्व शो करते हैं टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द अब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। नंबर 3 में आप पोटेंशियल सोर्स ले लेते हैं, यानी इम्प्रॉपर डिल्यूशन का, कवेट की कंटेमिनेशन ना हो, उसमें इनकरेक्ट वेवलेंथ तो नहीं आई। तो ये सारी चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन होता है और कुछ प्रिकॉशन होती है। कंक्लूजन में ये है कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड है डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम बेयर लामार्ट लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो 3 हैं, यानी आपने वेयर ग्लव्स एंड सेफ्टी गूगल्स व्हाइल हैंडलिंग द केमिकल को हैंडलिंग करते हुए आपने गूगल्स और ग्लव्स पहनने। नंबर 2, डिस्पोज ऑफ द मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन इन डेजिग्नेटेड वेस्ट कंटेनर। डेजिग्नेटेड वेस्ट कंटेनर में आपने मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन यूज करने के बाद वेस्ट कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। नंबर 3, हैंडल गिलास वेयर केयरफुली टू अवॉइड ब्रेकेज। मतलब जो गिलास वेयर होगा, जो आप लेबोरेटरी में रहते हुए जिसको हैंडल कर रहे हैं, उसको केयरफुली हैंडल करना है ताकि उनकी ब्रेकेज ना हो। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।